हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल प्लस एसआई के रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन में 3 पार्ट्स पूछे जाते हैं, उत्तराखंड जीके, जीएस एंड हिंदी। तो जीएस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ऑलरेडी 20 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी के हमने 2 पार्ट्स आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में हम परीक्षावाणी बुक है उसे कवर कर रहे हैं। परीक्षावाणी के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ और चैप्टर नंबर 3 के 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द पार्ट्स। और अगर आपको ये सीरीज़ और वीडियोस पसंद आती हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। तो कालसी में जो शिलालेख मिला था, ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक भाषा यानी पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? ये है केदारनाथ में। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए थे तब यहाँ पर बौद्ध धर्म का क्या हो रहा था, प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने हिंदू धर्म या सनातन धर्म को दोबारा पुनर्स्थापित किया, ठीक है, और बद्रीनाथ और केदारनाथ जो मंदिर हैं इनका पुनर्निर्माण करवाया। और फिर 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था, ठीक है, तो शरीर का त्याग कर दिया था केदारनाथ में। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? तो जो गोरखा थे उन्होंने कुमाऊं पर फर्स्ट टाइम आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर सी 1790 में, जब चंद शासक काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे तब 1790 में। तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? तो तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर डी 1399 में। निम्न में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके शासन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जगतचंद के। और जगतचंद ने 1708 से लेके 1720 तक गढ़वाल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था? राज किया था। खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? ये किया था ऑप्शन नंबर बी भीष्म चंद ने। और खगमरा का किला है कहाँ? ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था श्रीनगर से हटा के टिहरी को? ये बनाया था ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन शाह ने। तो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को टिहरी से हटा के श्रीनगर से हटा के टिहरी कर दिया था। और ये कब करा था? 28 दिसंबर 1815 को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अंग्रेज ने CSI की उपाधि दी थी? ठीक है, तो CSI की उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने किसको दी थी? ऑप्शन सी कीर्ति शाह को। नेक्स्ट है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी प्रताप शाह। नेक्स्ट है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय व अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। तो इसकी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में, इसको बोलते हैं गोरख्याली, ठीक है, गोरख्याली कहते हैं क्योंकि इनका शासन अन्याय और अत्याचारपूर्ण था। नेक्स्ट है, विसोम पर्वत पर क्या स्थित है? ठीक है, तो विसोम पर्वत जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। तो यहाँ पर वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठ आश्रम भी है, ठीक है, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है,
पर्याप्त मात्रा में कुषाण कालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ मिले हैं, देखो आप सभी को पता है कि जो कुषाण के राजा थे वीरभद्र, उन्होंने ऋषिकेश में शासन किया, मोरध्वज ने कोटद्वार में और गोविषाण ने काशीपुर में अपना शासन किया था। तो सबसे ज़्यादा कहाँ थे मिलेंगे, इन तीनों उपयुक्त सभी जगहों में। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चाँदपुरगढ़ में की थी। तो यहाँ पर से आपके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि परमार वंश की स्थापना किसने की थी, कनकपाल ने की थी। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने कहाँ की थी, चाँदपुरगढ़ में की थी, ठीक है। या पूछ सकता है कि कनकपाल ने किस वंश की स्थापना की थी चाँदपुरगढ़ में, पवार या परमार वंश की, और कब की थी, ये की थी ऑप्शन नंबर बी 688 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी। तो ये प्रणाली, ये मेथड किसने किया था, ये किया था ऑप्शन नंबर बी चंद्र राजाओं ने। और इन्होंने इस चीज़ के लिए, भूमि निर्धारण के लिए ग्राम प्रधान या मुखियाओं की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ, ठीक है। तो टिहरी राज्य को प्रजामंडल बनाने के जो आंदोलन था उसे टिहरी राज्य आंदोलन कहते हैं। तो ये आंदोलन किसके राज्य में हुआ, किसके उसमें हुआ था, नरेंद्र शाह के उसमें, ठीक है। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी। तो किसके शासनकाल में, नरेंद्र शाह के शासनकाल में 4 सदस्यीय प्रजामंडल स्थापना के लिए कमेटी गठित हुई थी। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया था। तो उत्तरांचल को एक बार आगरा और अवध का अंग बना दिया गया था, लेकिन ये जो स्कीम थी फेल हो गई थी, फिर बाद में इसे दोबारा इनसे अलग कर दिया था। तो ये कब था, ऑप्शन नंबर बी 1902 में। पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था, ठीक है। तो पवार राजाओं के काल में कौन सा काव्य रचा गया था, ऑप्शन नंबर डी गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय काव्य, ठीक है। तो इन सभी के उसमें और ये रचे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। ये कब हुआ था। तो आप सभी को पता है राजा प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में जो लड़ाई हुई थी खुड़बुड़ा के मैदान में, ठीक है। इसमें प्रद्युम्न शाह को वीरगति प्राप्त हुई थी और ये जो युद्ध हुआ था ये 14 मई 1804 को हुआ था। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, ठीक है, पहला कथन। दूसरा, वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद्र ने की थी। और तीसरा है गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी। तो ये तीनों सही है। तो चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी। जो रुद्रपुर नगर है, ठीक है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का ये वह है के अंतर्गत आता है। तो इसकी स्थापना रुद्रचंद्र ने की थी, ये भी सही है। और गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, किसने दी थी, मुगल बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, दिल्ली के सुल्तान थे। और ये ज्ञानचंद पहले शासक थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक को भेंट दी थी। तो इसके बदले में फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी ज्ञानचंद को। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। तो कौन सी पुस्तक में ये मेंशन है, ठीक है। तो ये मेंशन है राज तरंगणी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और राज तरंगणी को किसने लिखा था, ये लिखा था कल्हड़ ने, ठीक है। इसके लेखक कौन थे, राज तरंगणी के, कल्हड़ के। और कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा जब गढ़वाल क्षेत्र को जीत लिया गया था उसका मेंशन इस बुक में मिलता है। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था।
तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में। नेक्स्ट है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1912 में। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? ठीक है, तो कोटा खर्रा जो आंदोलन था ये भूमिहीनों के बीच में था, ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं थी तो उनके लिए कोटा खर्रा आंदोलन हुआ था। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? विलियम म्यूर के द्वारा। ठीक है, तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1870 में, और इन्हीं के सजेशन में 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत की गई थी, और इसके प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धिवल्लभ पंत जी। ठीक है, चौनौदा जो कि सोमेश्वर में पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? चौनौदा में, सोमेश्वर में जो पड़ता है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? अल्मोड़ा में। तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1937 में की गई थी, राजनीतिक गतिविधियों चलाने के लिए। ठीक है, ये बाद में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था, और 2 सितंबर 1942 को इसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये फिर राजनीतिक और स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का केंद्र बन गया था, तो फिर अंग्रेजों ने 2 सितंबर 1942 में इसमें ताला लगा दिया। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ? जिसमें हवलदार वीरचंद गढ़वाली, ठीक है, के निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो वीरचंद गढ़वाली जी का पूरा नाम है चंद्र सिंह भंडारी जी। तो इन्होंने पेशावर कांड हुआ था, तो ये कब किया था इन्होंने? ऑप्शन नंबर बी 1930 में। ठीक है, 1930 में पेशावर कांड हुआ था। नेक्स्ट है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी? तो पेशावर कांड किसके अगुवाई में हुआ था? वीरचंद गढ़वाली जी के अगुवाई में। इन्होंने निहत्थे जो अफ़गानिस्तान सैनिक थे उन पर हथियार चलाने से मना कर दिया था। और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कौन सी बटालियन को लीड कर रहे थे? 2/18 गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, तो और ये घटना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1930 में। तो ये इसको गढ़वाल दिवस मनाने की जो घोषणा करी थी ये मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1919 में, तो गढ़वाल से के किन 2 नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था? तो ये क्या था? अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने। ठीक है, और इन दोनों ने ही 1918 में क्या गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना भी करी थी 1918 में, दोनों ने, अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल जी ने। नेक्स्ट है 1930 में गांधी जी ने के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड में से थे। आप सभी को पता है 1930 में जब गांधी जी ने नमक यात्रा निकाली थी, दांडी मार्च, तो ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी और दांडी जो कोस्टल पैलेस है गुजरात का वहाँ तक ये यात्रा निकाली गई थी। तो इसमें गांधी जी के अलावा 78 नमक सत्याग्रहियों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उत्तराखंड से 3 लोग थे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरव दत्त जोशी जी थे और गोरखावीर खड़क बहादुर, ये तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे परीक्षा वाणी की पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 के MCQs। ये पार्ट 4 था। ठीक है, इसमें हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कवर किए जो आपसे रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस रिपीट मोड में थे, तो ये आपके रिवीजन के लिए ऐड किए गए थे। तो इन वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट याद हो और फैक्ट जो हैं वो आपको याद हो सकें। सो फ्रेंड्स,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।